गाइज आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 34 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 34 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, इसके द्वारा जो है ना किस प्रकार का इमेज बनता है। ये दोस्तों हमेशा काल्पनिक तथा सीधा इमेज बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक तथा सीधा इमेज बनाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद कर लीजिएगा। सेविंग करने के लिए दोस्तों किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सेविंग करने में दोस्तों हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये काफी छोटी छोटी चीजों का दोस्तों काफी बड़े आकार में जो है ना इमेज बनाता है। इसलिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग जो है दंत चिकित्सक भी करते हैं दांतों की जांच करने के लिए, ठीक ना। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? देखिए, लिक्विड का आपेक्षिक घनत्व दोस्तों हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और आर्द्रता को मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वर्षा की मात्रा को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। और वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। याद कर लीजिएगा, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। और दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। और टैकोमीटर के द्वारा दोस्तों मशीनों की गति मापी जाती है, ठीक ना। व्हीकल्स के जो चालक होते हैं उसके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो देखिए दोस्तों, जो व्हीकल्स चालक होते हैं ना, ये पीछे से आ रहे बड़े बड़े व्हीकल्स को देखने के लिए जो है ना हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है बड़े बड़े वस्तुओं का जो है ना काफी छोटा आकार में इमेज बनाता है, ठीक है। इसलिए ड्राइवर को जो है ड्राइविंग करने में काफी आसानी होती है। फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक होता है ना, ये दोस्तों उत्तल लेंस का बना होता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस का उसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी वस्तुओं का काफी छोटे आकार में इमेज बनाता है। पानी में हवा का जो बुलबुला होता है दोस्तों, ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक ना। वायुमंडल की आर्द्रता दोस्तों हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक ना। और हाइड्रोमीटर के द्वारा आपको पता है द्रव की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। और अल्टीमीटर का प्रयोग दोस्तों विमानों में जो है ना विमानों में ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और वेरोमीटर के द्वारा आपको पता है दोस्तों वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। भूकंप मापी जो यंत्र है इससे दोस्तों सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल में क्या अंतर है? तो देखिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और भूकंपीय तरंगों का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईकेजी और ईसीजी भी बोलते हैं। इसके द्वारा दोस्तों हृदय की विद्युत गतिविधि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या कार्डियोग्राफ भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और डिक्टाफोन का प्रयोग जो है ना ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? देखिए, यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है ये पूछा गया है, यंत्र नहीं पूछा गया है। तो आपको पता है ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ध्वनि की तीव्रता, ठीक ना, ध्वनि की तीव्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, अगर ये पूछा जाए तो ऑडियोमीटर आपको बताना है, ठीक है। किस में मापा जाता है? यहाँ पर एसआई मात्रक पूछा गया है, जैसे मीटर को किस में मापा जाता है, तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो आपको पता है एम्पियर में मापा जाता है। और किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो एमीटर के द्वारा। तो वैसे ही यहाँ पर पूछा गया है, ठीक ना। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? देखिए, हमारा जो रेटिना है, दृष्टि पटल है, इस पर किस प्रकार का इमेज बनता है? तो इस पर जो इमेज बनता है दोस्तों, ये वास्तविक एवं उल्टा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या दोस्तों कितनी होगी? अनंत होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हृदय की गति, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन आप समझिए। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि गायरोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो गायरोस्कोप का प्रयोग दोस्तों किसी वस्तु की कोणीय झुकाव को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, आपको पता ही है दोस्तों, वेरोमीटर के द्वारा। और लैक्टोमीटर के द्वारा आपको पता ही है किसी लिक्विड की शुद्धता या फिर कह सकते हो दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग वाहनों की दूरी मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। वाहनों की गति मापने के लिए नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा।
और अगर आपसे पूछा जाए कि मैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मैनोमीटर के द्वारा दोस्तों लिक्विड और गैस का जो है ना दाब मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, कहां पर रखा जाता है? तो वस्तु को रखा जाता है दोस्तों लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में, ठीक ना। सरल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में किसी वस्तु को उसके लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है, ठीक ना, इस सूक्ष्मदर्शी के। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसमें जो उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसका नाम है निकल, ठीक ना। अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों लोह चूर्ण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण में वस्तु का जो इमेज दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है, कहां पर होती है? वस्तु जब दोस्तों फोकस और ध्रुव के बीच होती है, ठीक ना, फोकस और ध्रुव के बीच होती है। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रक्त का दाब दोस्तों स्फिग्मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, स्फिग्मैनोमीटर के द्वारा, ठीक है ना। रक्त का दाब, ब्लड प्रेशर। और अगर आपसे पूछा जाए कि पायरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो पायरोमीटर के द्वारा दोस्तों उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है, उच्च ताप, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा और उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आपको बताना है एनीमोमीटर के द्वारा जो है ना वायु की गति मापी जाती है, इस यंत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है ये बना होता है नर्म लोहा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों ये किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि जो विद्युत हीटर होता है ना उसमें जो तंतु होता है जो गर्म होता है, जो रेड हो जाता है गर्म होके, वो किसका बना होता है? तो वो नाइक्रोम का बना होता है। पूछे गए क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रांसफार्मर दोस्तों ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित। इसकी खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने। तो कई बार जो है ना ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम ये ना लिखकर माइकल फेराडे का नियम लिख देगा, तो आपको ध्यान में रखना है वही है बात, ठीक ना, क्योंकि उन्होंने ही इसकी आविष्कार की थी। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? तो देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है ना ये एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो ट्रांसफार्मर का कार्य ये होता है, ठीक ना। कौन सा यंत्र उच्च एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट को, वोल्टेज को, ठीक ना, एसी जो है ना उच्च एसी को एसी वोल्टेज मतलब कह सकते हो करंट में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। ये कौन काम करता है दोस्तों? तो ये काम है ट्रांसफार्मर का, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा, बात वही है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग जो है ना ये प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और इसे किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो प्रतिरोध को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे ओम मीटर कहा जाता है, ठीक ना। और इसे इंग्लिश में प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑडियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। और ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? डेसिबल, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा दोस्तों द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक ना। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, किससे किस में परिवर्तन होता है? तो ये परिवर्तन होता है दोस्तों विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि में, क्योंकि लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत से चलता है तो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है, फिर उसके बाद यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए मोटर क्या कार्य करता है दोस्तों? मोटर जो है ये आपको पता है विद्युत से चलता है, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? वॉशिंग मशीन में होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फैन में होता है, और भी बहुत जगह होता है, जैसे मिक्सर में होता है। तो मोटर क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो मोटर तो होगा नहीं दोस्तों। अब ट्रांसफार्मर भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है ये निम्न एसी को उच्च एसी में चेंज करता है, मतलब उसके वोल्टेज में। और विद्युत मापी आपको पता है दोस्तों ये एमीटर है,
ठीक ना, जो कि विद्युत धारा को मापता है, यंत्र का नाम है ये। तो डायनेमो होगा इसका सही आंसर, क्योंकि डायनेमो क्या होता है दोस्तों, आप टरबाइन आपने देखे होंगे, टरबाइन के द्वारा क्या किया जाता है, टरबाइन में जो है डायनेमो लगा होता है। ये क्या करता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का कार्य करता है। बड़े बड़े जो बांध बनाए जाते हैं वहां पर डायनेमो ही लगा होता है, ठीक ना, जहां पर जल की जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसको गतिज ऊर्जा में चेंज करके वहां से विद्युत बनाया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर विद्युत मोटर होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और डायनेमो आपको पता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, कौन करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज? तो ये दोस्तों बैटरी बैटरी ये कार्य करता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर क्या कार्य करता है? दोस्तों रेक्टिफायर जो है ना, ये अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का कार्य करता है, ठीक ना। ये जो रेक्टिफायर होता है ये एसी को डीसी में बदलता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डीसी को एसी में कौन बदलता है, तो इन्वर्टर, इन्वर्टर जो है ये डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? केवल एसी में प्रयोग किया जाता है, मतलब अल्टरनेटिव करंट में। और कार्य क्या है तो कंप्लीट यहां पर आप पढ़ सकते हो, ये कार्य करता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? दोस्तों टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर जो है ना ध्वनि ऊर्जा लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि टेलीफोन लाइन है तो इसमें तो ध्वनि ही प्रवाहित होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, याद कर लीजिएगा। देखिए शुष्क सेल को इंग्लिश में ड्राई सेल भी कहते हैं और इसे विद्युत सेल भी कहा जाता है। इसमें किस तरह की ऊर्जा निहित होती है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा निहित होती है, और जब इसको प्रयोग में लिया जाता है तो ये रासायनिक ऊर्जा को जो है ना ड्राई सेल ये विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, ठीक है। कौन सा यंत्र मतलब उच्च अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? ट्रांसफार्मर,